हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। किसमें? हिमाचल के पेपर में आए हुए हैं। और ये कौन से वाले हैं? तो एचपीयू बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे और उससे मिलते जुलते और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के लिए उसे भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपने पुरानी वीडियो देखी होगी और आपको वहाँ से कुछ क्वेश्चन का आइडिया होगा कि क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है हमारे पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास। और अगला जो मतलब पहला क्वेश्चन आता है आपके पास उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब आप बात करते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिवर ब्यास इज फॉर्म्ड। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि ब्यास जो नदी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारे हिमाचल के पर्सपेक्टिव से, और इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने आंसर पे तो चलो ध्यान देना ही है, पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है जहां पर मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आप यहाँ पर, और ब्यास के बारे में बात करना हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जब आप बच्चे हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो आप वहां पर पढ़ते हैं किसके बारे में? इंडस रिवर के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, जब आप हिमालय की नदियां पढ़ते हैं तो हिमालय की नदियों पे आप किसके बारे में पढ़ते हैं? सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी के अंदर ही आती है, या फिर ऐसा कह लो सिंधु नदी की एक कौन सी आती है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, एक आती है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक बोलने का मतलब हो गया कि जो उससे उल्टे हाथ से जुड़ रही हैं, मतलब जो उसको लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, और जो राइट से ज्वाइन करती है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब आपको आरबीटी बोलने का मतलब है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो ना भी याद रहे चलेगा इंडस की हिमाचल के पर्सपेक्टिव से, पर आपको लेफ्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। और लेफ्ट में कौन कौन सी आती हैं तो आप याद रखेंगे। सबसे पहली आती है आपके पास कौन सी? यहाँ पे झेलम। झेलम के बाद कौन सी आती है आपके पास? यहाँ पे रावी। आप इसमें चेनाब भी लिखेंगे, यहाँ पे चेनाब आती है। उसके बाद ब्यास आती है आपके पास, और एक आती है आपके पास सतलुज। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई इंडस रिवर की, तो आपको याद रखना है 5। और ये पांचों की पांचों लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं किसको? रिवर इंडस को। तो ये आपको पहले क्लियर रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसके साथ क्या बन जाता है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पेपर का क्या क्वेश्चन रह सकता है कि इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है? तो आपको याद रखना है हमारे हिमाचल प्रदेश में झेलम रिवर नहीं बहती है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बना कि ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास इंडस की सहायक नदी है, और किस साइड से जुड़ने वाली है? लेफ्ट से या राइट से? तो आपको याद रखना है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमें देखने को ये मिलती है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब समझते हैं जो हमारे पेपर का यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, और जो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे, ठीक है, जब आप ब्यास की बात करते हैं तो पहले आपको समझना है कि ब्यास का ओरिजिन, ठीक है, दो कुंड से मिलकर होता है, या फिर ऐसा कह लो ब्यास का ओरिजिन दो स्ट्रीम्स से मिलकर होता है। उसमें से एक का नाम आता है आपके पास ब्यास ऋषि, ध्यान रखना है आपने, और दूसरी का नाम आता है आपके पास यहाँ पे ब्यास कुंड। क्या नाम आता है? ब्यास ऋषि, और क्या नाम आता है आपके पास? ब्यास कुंड। ये दोनों की दोनों जिस जगह पर मिलती हैं बेटा, तो वो याद रखना है आपने, उस जगह का नाम आता है आपके पास पलाचन। क्या नाम आता है इसका? पलाचन। और ये पलाचन कहां पर आता है? तो आप याद रखेंगे कहां पर आता है? कुल्लू में आता है। ठीक है, अब जरा सा क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन था हमारे पेपर का? हमारे पेपर का क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सी जगह पर ब्यास बनती है? तो आंसर क्या आना था आपके पास? यहाँ पे पलाचन इसका आंसर आना था। तो ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड से मिलकर बनती है ब्यास, और कहां पर आके मिलती है? ये पलाचन में। तो आपने क्लियर रखना है पलाचन में, और पलाचन कहां पर आता है बेटा? तो आप क्लियर रखेंगे अपने पास कहां पर आता है? ये हमारे कुल्लू में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास एक क्वेश्चन। अब इसके साथ अदर क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए अगर ब्यास की लेंथ की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेपर के लिए 256 किलोमीटर आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मंडी नदी के ब्यास नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप याद रखेंगे जो मंडी टाउन है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है मंडी टाउन कौन सी नदी के किनारे है? ब्यास। पर ब्यास के राइट में सिचुएटेड है कि लेफ्ट में सिचुएटेड है? तो आप याद रखेंगे लेफ्ट में। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो जैसे आप रावी पढ़ा था आपने पिछले लेक्चर पे, तो आपने पढ़ा था कि रावी नदी के किनारे राइट साइड पे कौन सा आता है आपके पास? चंबा।
वैसे ही ब्यास के लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाता है, मंडी टाउन आ जाता है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि ब्यास की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपके पास ब्यास की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी आती हैं, तो आपको याद रखनी है, एक आती है उल, एक आती है आपके पास अवाह, आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा बिनवा, एक आपने सुनी होगी बनेर। ठीक है, उसके अलावा तीर्थन, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारी सुनी होंगी आपने। ये वाली मेजर हैं कुछ कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारी मेजर हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने ब्यास से क्या सीखा कि जब भी हम ब्यास की बात करते हैं, ब्यास दो स्ट्रीम से आकर मिलती है। वो दो स्ट्रीम्स कौन कौन सी आती है, ब्यास ऋषि और कौन सी आती है, ब्यास कुंड। कहाँ पर आके दोनों मर्ज होती हैं, पलाचन गांव में। पलाचन कहाँ पर आता है आपके पास, कुल्लू में आता है। ब्यास की बात की जाए तो लेंथ कितनी है इसकी, 256 किलोमीटर, याद रखना है। और ब्यास के लेफ्ट बैंक में कौन सा शहर है, तो आपका आंसर होगा वहां पर मंडी टाउन, इसके लेफ्ट में सिचुएटेड है। क्लियर हो गया। उसके अलावा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या क्या नाम है उनका, तो उल, अवाह, बिनवा, बनेर, तीर्थन, सैंज, और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब देखिए ब्यास का वैदिक नाम आप पेपर में क्या टिक करके आएंगे, अरिजिक्या टिक करके आएंगे, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो ब्यास का वैदिक नाम आपके पास क्या जाता है, अरिजिक्या, याद रखना है आपको। इसी नदी का संस्कृत नाम आपके पास क्या आता है, तो आता है आपके पास बिपाशा। क्या नाम आ जाता है इसका, बिपाशा। तो याद रखना है वैदिक नाम क्या आ गया, अरिजिक्या, और दूसरा नाम संस्कृत नाम क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, बिपाशा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको किसके बारे में बात करनी थी, ब्यास नदी के बारे में बात करनी थी। आई होप आपको यहाँ तक पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास बुंडा फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है, और बुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड। अब आप पहले तो ये भी याद रखेंगे कि निरमंड कहाँ पर आ गया, तो आप सबको याद रहेगा कि कुल्लू में आ जाता है निरमंड। ठीक है, और इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, देखिए कहता है जो बुंडा फेस्टिवल है जो कि कुल्लू निरमंड में मनाया जाता है, वो कितने सालों के बाद मनाया जाता है। अब पहला क्वेश्चन सुनते हैं ध्यान से। ठीक है, देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही एक और फेस्टिवल आता है जिसे शांत भी कहते हैं, और जिसे शांत भी लिखा होता है। इसके अलावा एक और आ जाता है भोज। ये तीनों के तीनों या फिर ये दोनों फेस्टिवल भी कितने सालों के बाद मनाए जाते हैं, 12 सालों के बाद। ठीक है, तो याद रखना है आपने कितने सालों के बाद मनाए जाते हैं, 12। वैसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो निर्मंद का जो मतलब जो बुंडा फेस्टिवल है निर्मंद का, वो कितने सालों के बाद मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है वो भी 12 सालों के बाद यहां पर मनाया जाता है। क्लियर हो गया आपके पास। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो वैसे तो एक्चुअली में इस पे नर्व मेधा यज्ञ होता था, मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में बात होती थी, आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहां पर गॉडेस मतलब आप याद रखेंगे लॉर्ड परशुराम की पूजा की जाती है, ध्यान रखना है आपने। और साथ ही गॉडेस काली की भी यहां पर पूजा की जाती है। ठीक है, तो किसकी पूजा की जाती है साथ में यहाँ पे, तो गॉडेस काली की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, तो क्या निकल कर रहा है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे कि बुंडा फेस्टिवल की जब आप बात करते हैं तो शांत और बोझ भी ऐसे फेस्टिवल हैं जो 12 सालों के बाद मनाए जाते हैं। और याद रखना है आपने कि कौन इसमें मतलब किन देवताओं की पूजा होती है, तो लॉर्ड परशुराम की पूजा होती है, एंड गॉडेस काली की पूजा यहाँ पर होती है। ठीक है, एक ट्राइब यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, ध्यान रखना है आपने। उस ट्राइब का नाम आपके पास आ जाता है बेदा ट्राइब। ठीक है, अब इसे बेड़ा भी बोल सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है बेदा ट्राइब आप यहाँ पर याद रखेंगे, और बेदा ट्राइब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक। ठीक है, और एक और बात, ठीक है, ये आप यहाँ पर ये क्लियर रखेंगे, और ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये ह्यूमन सेक्रीफाइस के साथ पहले एसोसिएटेड था। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास जिसका क्या नाम था यहाँ पे, बुंडा फेस्टिवल कब यहाँ पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 12 सालों के बाद मनाया जाता है। और ऐसे कौन से त्योहार हैं जो 12 सालों के बाद मनाए जाते हैं, तो शांत और बोझ भी हैं जो 12 सालों के बाद मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन क्या क्या है, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और कांगड़ा। तो आंसर आपको दिख ही रहा है, वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाहौल स्पीति आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि कितने नेशनल पार्क आते हैं बेटा, तो आप याद रखेंगे कितने नेशनल पार्क है अपने पास, 5 हैं। कितने आते हैं अपने पास, 5 में से एक पहले वाले की बात करते हैं जिसका नाम आता है बच्चे, जिसका नाम
आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा आ जाता है पहला आपके पास यहाँ पे, क्या नाम आ गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमारे पास नाम आ जाता है। ठीक है, जब आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर आता है, कुल्लू में। और कब इसे घोषित किया गया था, तो 1999 में इसे क्या घोषित किया गया था, नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, और जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है जिसे हम जुजुराना भी कहते हैं, तो जुजुराना हमें कहाँ पर मिलती है, तो आपने याद रखना है वो किस नेशनल पार्क में मिलती है, हमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। ठीक है, दूसरा सेकंड वाले की अगर आप बात करें यहां पर, तो आप सबने सुना होगा किसके बारे में, सिंबलबाड़ा के बारे में। ठीक है, आप सबने सुना होगा कौन से वाले नेशनल पार्क के बारे में, सिंबलबाड़ा। ठीक है, इस सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क को ही हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा है, तो कर्नल शेरजुंग। ध्यान रखना है क्या कहते हैं इसको, कर्नल शेरजुंग नेशनल पार्क भी किसे कहा जाता है, वो भी सिंबलबाड़ा को ही कहा जाता है। और ये कहां पर है, तो आप याद रखेंगे कहां पर आता है, तो सिंबल सिरमौर, याद रखने के लिए इजी है, सिंबल सिरमौर आप यहां पर याद रखेंगे। और इसे कब घोषित किया गया था, तो ये भी आपको क्लियर रखना है, 2010 में। तो दो नेशनल पार्क कौन कौन से पढ़े आपने यहाँ पर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कहाँ पर आता है, कुल्लू में, और इस पे क्या मिलती है हमें, तो आप याद रखेंगे वेस्टर्न ट्रैगोपैन हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं इसके बाद दूसरा कौन सा आ गया आपके पास, सिंबलबाड़ा आ गया। और सिंबलबाड़ा को एक और नाम क्या आता है, तो कर्नल चौधरी शेरजंग के नाम से इसको जानते हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर भी थे और कंजर्वेशनिस्ट थे, जो कि नेचर को कंजर्व करने के बारे में रोल प्ले करा इन्होंने, तो उनके नाम पर आ जाता है। तो दो आपको क्लियर हो गए। अब पढ़ते हैं तीसरा और चौथा वाला। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा, एक तो हमारे पास लिखा हुआ है पिन वैली वाला, उसके अलावा दो और आ जाते हैं अपने पास। उन दो की जब आप बात करते हैं तो एक कौन सा आ जाता है आपके पास, देखो दो हो गए ग्रेट हिमालयन, एक कौन सा हो गया आपके पास यहाँ पे, पिन वैली। एक आ जाता है बच्चे, तीसरा आ जाता है आपके पास खीर गंगा, याद रखना है आपने। और खीर गंगा भी कहाँ पर आ जाता है, कुल्लू में ही आ जाता है। और इसकी स्थापना भी कब, मतलब इसको कब बनाया गया था, 2010 आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा एक और आ जाता है, क्या नाम है इसका, इंदर किला, अगेन सेम कहाँ पर आ जाएगा, कुल्लू में, और कब बनाया गया था, 2010 में। अब आते हैं लास्ट वाले पे जिसका नाम क्या था, पिन वैली। और पिन वैली की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है 1987 में। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है, तो ये कवर करता है लाहौल स्पीति। ठीक है, और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो बर्फीला तेंदुआ है जिसे स्नो लेपर्ड भी कहते हैं, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास एक और क्वेश्चन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, आप क्वेश्चन करेंगे तो आप एक के साथ दूसरे को जोड़ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन का नाम आता है, Who was the president of हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, उदयपुर 1946 में, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मंडी में था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ध्यान से सुनते हैं और क्या इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या था यहाँ पे कि जब आप बात करते हैं बच्चे 1946 की, तो 1946 में जितने भी हिल स्टेट्स हैं, ध्यान देना, जितने भी हिल स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या थे, वहाँ पे प्रजामंडल काम कर रहे थे, अगर आप सबको पता हो। तो इन प्रजामंडल की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या बना, एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग कहां पर हुई थी, उदयपुर में। और उदयपुर में कब हुई थी, 1946 में हुई थी। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। जितने भी प्रजामंडल थे हिमाचल प्रदेश में या पूरे हिल एरियाज में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हमारे पास देश हमारा एरिया हो, उनके काम को, उनके वर्किंग जो भी उनका काम था, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए उदयपुर में एक सेशन बुलाया गया था 1946 में। और ये सेशन किसका था, तो आपको याद रखना है, ऑल इंडिया, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। किसका था यहाँ पे, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का क्या था आपके पास, ये एक मीटिंग थी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। और इसी मीटिंग के अंदर क्या बनाया गया था, तो आपको याद रखना है HHSRC। HHSRC का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था बच्चे, मंडी में। ठीक है, और याद रखेंगे इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप याद रखेंगे
कौन थे इसके पहले प्रेसिडेंट? स्वामी पूर्णानंद इसके कौन थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास एक और क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन यहां से कि अगर ये प्रेसिडेंट थे तो कोई वाइस प्रेसिडेंट भी रहा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे अगर कोई प्रेसिडेंट है तो साथ में कौन रहा होगा? यहाँ पे कोई वाइस प्रेसिडेंट भी रहा होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक नाम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, श्यामचंद नेगी। ये कौन थे इसके? तो इसी HHSRC के कौन थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे। क्लियर हो गया आपके पास? कौन थे ये आपके पास? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? तो स्वामी पूर्णानंद थे। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, सेकंड आप याद करते हैं, अगला नाम क्या आता है? पंडित पद्म देव की जब आप बात करते हैं तो ये कौन थे? पंडित पद्म देव। अब देखिए एक और क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा इसी के साथ, क्योंकि चारों नाम ऑप्शन मिलते जुलते हमें दिखते हैं तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो पंडित पद्म देव है बुशहर के, ये कौन थे? ये इसी HHRC के जनरल सेक्रेटरी थे। निकल गया एक और क्वेश्चन। अब एक और क्या आ जाता है आपके पास? एक नाम रह गया, क्या नाम है इनका? शिवानंद रमौल आपके पास नाम आ जाता है। ये सिरमौर से बिलोंग करते थे, आपने याद रखना है। और ये कौन थे? तो ये थे जॉइंट सेक्रेटरी। कौन थे यहाँ पर? ये जॉइंट सेक्रेटरी थे। क्लियर हो गया? तो देखिए फिर से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देंगे आप। उदयपुर में 1946 में क्या बुलाया गया था कि प्रजामंडल को कोऑर्डिनेट करने के लिए या उनके कामों को कोऑर्डिनेट या उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें हिमाचल के लिए क्या बना था? HHSRC बना था, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? मंडी में। तो आप याद रखेंगे। अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो स्वामी पूर्णानंद थे। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? श्यामचंद नेगी थे। इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो पंडित पद्म देव थे। और शिवानंद रमौल कौन थे? इसके जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है पेपर के लिए वो देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर में क्या आया हुआ था इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप करते हैं अगर आप उसको इस तरीके से करेंगे तो आप उसके साथ 4-5 क्वेश्चन और बना पाएंगे। ठीक है, देखिए कहता है गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन है अपने पास? शिमला, ऊना, सुंदरनगर, धर्मशाला। तो आपको दिख ही रहा होगा वहां से बी वाला ऑप्शन है, तो बी बोलने का मतलब हो गया आंसर आ गया आपके पास यहाँ पर ऊना। ठीक है, देखिए अब ऊना से बनने वाले 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, ऊना में घाटी आती है आपके पास, उस घाटी का नाम क्या जाता है? जसवान वैली। क्या नाम आ जाता है इसका? जसवां वैली। आपको यहाँ पर क्लियर रखना है क्या नाम है घाटी का? जसवां वैली। याद रखना है आपने। ऊना की एक रिवर है जिसे क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ ऊना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ ऊना कहा जाता है। और याद रखना है सौरो ऑफ ऊना किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? स्वान नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वान नदी को कहा जाता है सौरो ऑफ ऊना। क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप सीखते हैं, ऊना 1966 तक किसका पार्ट रहा था? तो आपको क्लियर रखना है 1966 तक ये पंजाब का पार्ट रहता है। क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन। 1972 तक, ठीक है, 1972 तक आपको याद रखना है ये किसका पार्ट बनता है? तो ये पार्ट बनता है किसका? कांगड़ा का। किसका पार्ट बनता है फिर? ये कांगड़ा का पार्ट बनता है, याद रखना है आपने। और फिर कांगड़ा के बाद याद रखना है आपने, फिर कांगड़ा के बाद ये किसका पार्ट बन जाता है? तो 1 सितंबर 1972 को इस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को तोड़ा जाता है। और इस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर, ठीक है, क्या किया जाता है बच्चे? इसको तोड़कर 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें से एक कौन सा बनता है? ऊना। एक आपको याद रखना है कौन सा आ जाता है यहाँ पे? हमीरपुर। ध्यान रखना है आपने। और तीसरा तो खुद कौन सा था यहाँ पर? कांगड़ा। तो कांगड़ा से ये 2 निकालकर क्या बनाए गए थे? ऊना और हमीरपुर बनाए गए थे। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक सबके पास। और सेक्स रेशियो आप मुझे बताएंगे कि ऊना में सेक्स रेशियो कितना है? ठीक है, क्या कम है कि ज़्यादा है, क्या है? और कम है तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम चली थी कहाँ पर? हमारे इंडिया में। ठीक है, जैसे हरियाणा का सेक्स रेशियो कम है इसलिए हरियाणा से क्या स्टार्ट हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो वैसे आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास, कौन सा वाला यहाँ पर? ये हो गया गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल, आप याद रखेंगे ऊना में। और ऊना के साथ बनने वाले 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोविंशियल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब भी आप प्रोविंशियल की बात
कर रहे हैं। प्रोविंशियल वर्ड मोस्टली यूज किया जाता है स्टेट्स के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसे जनपद कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम? जनपद। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट जनपद थे, उसमें से एक कौन सा था? त्रिगर्त, ठीक है। और त्रिगर्त मतलब कि द लैंड बिटवीन 3 रिवर्स कह सकते हैं आप। तो इसमें रावी आ जाती है आपके पास, ब्यास आ जाती है और सतलुज आ जाती है। कौन कौन सी 3 नदियां आ गई आपके पास यहाँ पे? रावी, उसके बाद आपने याद रखना है ब्यास, और एक आप याद रखेंगे यहाँ पर सतलज, ठीक है। तो त्रिगर्त इसे कहा जा रहा है। और जब भी आप त्रिगर्त की बात करते हैं तो आपको याद रखना है बेटा कि इन्हीं को, मतलब त्रिगर्त के लोगों को अयुद्ध जीवी संघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अयुद्ध जीवी संघ भी इनको कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन गया आपके पास। उसके अलावा एक जनपद और था जिसका नाम था औदंबरा। क्या नाम था इसका? औदंबरा। और जब भी आप औदंबरा की बात करते हैं, यहां से एक पेट क्वेश्चन पेपर में बनता है हिमाचल के, वो ये है कि ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल हमें किस जगह पर या फिर मतलब किन के सिक्कों पे देखने को मिलता है? तो आपका आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे? औदंबरा, ठीक है। उसके अलावा एक आपको याद रखना है, एक कौन सा था? तो कुलूता, ठीक है। एक कौन सा याद रखना है आपने? कुलूता। तो कुलूता की जब आप बात करते हैं, आप सबको पता है एक ऑथर यहाँ पर आया हुआ है जिसका नाम है हुएन सांग, ठीक है। हुएन सांग ने इसी कुलूता को कहा था कुलेता। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर वर्ड याद रखना पड़ेगा, कुलेते, ठीक है। इस तरीके से था, कुलूते, कुलूते इस तरीके से नाम था, ये आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। 3 जनपद हो गए। उसके अलावा एक और जनपद था जिसका नाम क्या था आपके पास यहाँ पे? कुनिंद। क्या नाम था इसका? कुनिंद, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और कुनिंद आज का क्या है? तो आज का शिमला और सिरमौर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो त्रिगर्त बना कांगड़ा आपके पास, औदंबरा आ गया चंबा वाला एरिया आपके पास, कुलूता आ गया कुल्लू वाला एरिया, और कुनिंद कौन सा आ गया? सिरमौर और शिमला वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन सब में सबसे पुराना कौन सा था? तो आंसर क्या आना था आपके पास? त्रिगर्त। अब जरा ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है? कुलूता या कुलूत कहेंगे, मंडू, उसके बाद कौन सा है? हिंडूर, और हिंडूर के अलावा क्या लिख रखा है? त्रिगर्त, ठीक है। और हिंडूर किसका पुराना नाम है? तो हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम है। क्या नाम आता है आपके पास? तो आप याद रखेंगे हिंडूर किसका पुराना नाम है? नालागढ़ का पुराना नाम है। हो गया एक और क्वेश्चन आपके पास, ध्यान रखना था, अगर ध्यान देते तो वहां पे टिक कर जाता है इस पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन मंडी। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो नेशनल हिस्ट्री में हो रहा है उसी का इन्फ्लुएंस हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होना था बच्चे, आप सबको पता होगा कि जब हम 1914 और 1915 के आसपास का टाइम पढ़ते हैं तो एक गदर पार्टी बनाई गई थी, अगर आप सबको पता हो तो 1913 में बनी थी, वैसे कायदे से ये, ठीक है। 1913 में ये पार्टी बन चुकी थी और इस पार्टी का हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। क्या था इसका हेडक्वार्टर? सैन फ्रांसिस्को था, याद रखना है आपने। अब ये पार्टी बनी तो इस पार्टी को रन करने के लिए लोग भी लगेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पर आके, मतलब गदर पार्टी कहाँ बनी है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, पर इन्होंने आकर और लोग यहाँ पर भरने थे, मतलब इस गदर पार्टी के लिए और भी लोगों को क्या करना था? अपने साथ जोड़ना था। और जोड़ने के चक्कर में आपको याद रखना है मंडी के 2 लोग बड़े इन्फ्लुएंस हो गए थे। उसमें से आपने याद रखना है एक कौन है? तो एक है मियां जवाहर मल, ठीक है। याद रखना है आपने कौन आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे? मियां, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मियां जवाहर मल आ जाते हैं, याद रखना है आपने। और एक आ जाएगी आपके पास कौन? रानी खैरगढ़ी, ठीक है। तो रानी कहाँ की थी? वो खैरगढ़ी की थी, आपने याद रखना है। ये रानी दोनों के दोनों मतलब मिलकर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, किसके लिए? ये पार्टिसिपेट करेंगे गदर पार्टी की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था जरा सा देखिए, कहता है अब मंडी के मतलब हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन मंडी, तो इसका आंसर आपके पास क्या नाम आ जाता है? हरदेव ऑफ गदर पार्टी। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या नाम है इनका? हरदेव ऑफ गदर पार्टी, आपको याद रखना है। और जब आप इनकी बात करते हैं, ये बहुत ही एक फेमस मेंबर बन गए थे और इनका नाम, मतलब इनका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है किस नाम से फेमस हुए थे? तो स्वामी कृष्णानंद, याद रखेंगे आप, इनका नाम आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है। इसीलिए गदर पार्टी आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए और नेशनल हिस्ट्री आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ताकि आप इसको क्या कर पाएं, यहाँ पे कनेक्शन बिठा पाएं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? तो ये आपने यहाँ पर याद रखना था। क्या नाम था इनका? स्वामी कृष्णानंद के नाम से ये फेमस जाने जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला।
अच्छा, अब देखिए आपको अगर समझ पे आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्पेशल वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं हिमाचल के एग्जाम्स के लिए। जो भी आपने एग्जाम देना होगा, जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वैसे आपको एक एक चैप्टर के साथ समझाते हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे। फुल वीडियो मिल जाएगी आपको पूरे के पूरे सिलेबस की, आप ध्यान देखेंगे वहाँ पे। इसमें जीके भी रहेगा, उसके साथ हिमाचल जीके भी रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, और अगर आपने टीचिंग के पेपर देने हैं तो CDP भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा PDF आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर किस मीडियम में मिलेंगे भाई, इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, आपको याद रखना है। और क्वालिटी की तो गारंटी हम आपको दे ही रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे। उसके अलावा आप कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं MMM राइट अकेडमी की ऐप से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए अवेलेबल है, याद रखना है आपने, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन एज वेल एज iOS, मतलब आईफोन के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। और आपको अगर आपको फिर भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार पहले तो हम देख लेते हैं अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पहले क्या देख सकते हैं, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, और डेमो क्लासेस के बेसिस पे आप अपने कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? तो आप ज़रूर कोशिश करिएगा, अगर आप आ सकते हैं यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्लास में पढ़ने का एक अलग ही बात है, ठीक है। उसके अलावा आप देख लेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास और आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कौन सा आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट लेवल हॉस्पिटल एट शिमला, ठीक है। अब ये थोड़ा सा तुक्का मारने वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ही, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए हिमाचल प्रदेश का एक कॉलेज था जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज करके रखा गया था IGMC, क्या रखा गया था, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया था, ठीक है। और कब रखा गया था, तो आप याद रखेंगे 1984 में। आप सबको पता है 1984 में इंदिरा गांधी की क्या हुई थी, यहाँ पर डेथ हुई थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा रिपन की अगर आप बात करते हैं तो ये जोनल अस्पताल है अपने पास, कमला नेहरू भी अस्पताल है, और सैनिटोरियम भी क्या आता है अपने पास यहाँ पर शिमला में अस्पताल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अब इसमें कुछ ज़्यादा फैक्चुअल है नहीं कराने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है बुर्रा इज अ फेमस मास डांस। अब पहला तो क्वेश्चन यहीं से निकालो, मास का मतलब है कि एक दो लोग नहीं नाच रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप नाच रहा है, तो यहाँ पे कैसे डांस किया जाता है, पहला ये ग्रुप डांस आ जाता है, याद रखना है आपने। कौन से डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, और क्या जाता है यहाँ पे ऑप्शन किन्नौर आ जाता है, ठीक है। देखते हैं तो यहाँ पर क्या आंसर है आपके पास, सिरमौर आ जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास क्या हो गया कि जब हम बुर्रा डांस की बात करते हैं तो एक मास्क डांस है जिसमें लगभग 10 से 15 लोग इकट्ठा डांस करते हैं, याद रखना है आपने। और ये एक इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपके पास हुकरी, क्या नाम आता है इसका, हुरकी भी कह देते हैं कई बार, ठीक है, आपने याद रखना है। हुकरी वैसे आता है परफॉर्मली देखा जाए तो हुकरी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्या किया जाता है, बजाया जाता है। उसके अलावा ये एक प्रकार का, ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का मार्शल डांस है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हाथ में क्या होगा, हैंड एक्स होगा, और हैंड एक्स के साथ इस डांस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास ये वाला भी। और किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप याद रखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट का आता है, सिरमौर का। और सिरमौर में अभी हमने पढ़ा कि एक नेशनल पार्क है हमारे हिमाचल प्रदेश का, क्या नाम आता है उस हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क का, सिंबलबाड़ा, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो सिरमौर में एक गी डांस होता है, याद रखना है आपने। उसके अलावा एक आता है स्वांग तेगी करके, स्वांग तजी करके कहा जाता होगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, ये आप देख लेंगे इसके साथ, ठीक है। क्लियर हो गया, एक और क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, देवी बारा फेयर इज फेमस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास यहाँ पे, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे, सोलन, सोलन के बाद है शिमला, और उसके बाद है कुल्लू। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आंसर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आंसर क्या निकल के आ रहा है अपने पास, सोलन, ठीक है। देखिए एक्चुअली में एक देवता है जिनका नाम है देवता बारू, उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको निकल कर आ गया कि सोलन में सेलिब्रेट होता है, और कब, कौन से महीने में होता है, तो आप याद रखेंगे कौन से महीने में किया जाता है, मार्च के महीने में। अब हमारे हिमाचल के पेपर में कई बार ऐसा भी ट्रेंड देखा गया है कि जो हमारा साका कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कौन सा महीना चल रहा है वो भी पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सा महीना है, मार्च, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और 3 दिन तक चलने वाला ये फेयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कितने दिन तक चलता
चलता है यहाँ पे, तो 3 डेज तक चलता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फेयर है वहाँ पे, जैसे बानी फेयर हो गया, शूलनी फेयर हो गया, ये भी कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, सोलन में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन आपके पास। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला कौन सा आता है, कुंजुम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्या क्या आपके पास, कुल्लू, उसके बाद लाहौल स्पीति, चंबा, और उसके बाद क्या आता है, कांगड़ा। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है वहां पे, बी। तो आपको सबसे पहले याद रखना है जब आप कुंजुम पास की बात करते हैं, ठीक है, कुंजुम पास के अलावा लाहौल स्पीति में ही एक और पास आता है जिसका नाम है बारालाचा। क्या नाम है इसका, बारालाचा। और ये वही बारालाचा पास है जिससे चंद्रा और भागा रिवर निकलती हैं। अगर आपको पता हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये करवाया था, पिछले क्वेश्चन पे आपको ये करवाया था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, चंद्रभागा निकलती है, जिसको हम चेनाब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है अगर हम देखा जाए तो ये किसको किससे जोड़ता है, कुंजुम वाला पास, तो आप याद रखेंगे कुंजुम पास कनेक्ट करता है किसको, लाहौल को कनेक्ट करता है किस घाटी से, तो आप याद रखेंगे स्पीति घाटी से क्या करता है, इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। आप इमेजिन कर लीजिए कि ये अपने पास क्या आ जाता है, लाहौल स्पीति आ जाता है, इमेजिन कर लीजिए। तो स्पीति अपने पास यहाँ पर रहता है, ठीक है, स्पीति ये वाला एरिया है और लाहौल ये वाला एरिया, ठीक है। तो इनके बीच में एक नेचुरली पास है जिसका नाम क्या आता है, कुंजुम, और ये से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये कौन सा NH कवर करता है, आप मुझे बताएंगे कौन सा NH है, क्या NH 505 है, 505 है, सॉरी, आप मुझे बताएंगे कौन सा वाला NH ये कवर करता है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति को जोड़ने वाले पास का नाम क्या जाता है आपके पास, कुंजुम, ध्यान रखना है आपने। उसके अलावा एक और पास है वहां पर, क्या नाम है उसका, बारालाचा, और बारालाचा से कौन सी नदी निकलती है, चंद्र और भागा वहां से निकलती है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन एक और आपके पास। चलिए आई थिंक यही 10 क्वेश्चन थे उस पर, HPU जो BEd वाला एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोशिश करिए कि एक के साथ कैसे क्वेश्चन की आप कनेक्टिविटी बैठा सकते हैं, क्योंकि फिर ही याद रह सकती है। हिमाचल जी के थोड़ी सी टफ है, हिमाचल जी के याद करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है इसको, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ पे आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।